मुसाफिर भाई, मुसाफिर। अरे सर, क्या हाल है? बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस सर, मैंने ये पूछना है तो थोड़ा सा मैं आपको ऑन एंड ऑफ सुनता हूँ, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं सुन पाता, लेकिन आपकी लग रहा है डिबेट है कैसर साहब के साथ, वो हो रही है ना? जी, जी। संडे को है, 2 दिन बाद है। मैंने सर बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहना था। क्या है? और बस आपको मैं बोलने वाला तो कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि मेरी गुजारिश ही होगी, ख्वाहिश ही होगी कि कैसर साहब जो जो भी हवाले हैं, जो जो भी अपने इत्तेफाक में बातें करें, उनका कोई रेफरेंस भी दे और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर से दें, लिपस्टिक मौलवियों से ना दें, तो मेरे ख्याल में उनकी आर्गुमेंट में भी जान पड़ेगी और एक अच्छे हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। चलें, वो और मेथोडोलॉजी जो होती है वो उनकी अपनी देखेंगे, वो तो देखें। मैं तो ये जो एकेडमिक्स डिबेट्स भी जो होती हैं, आई थिंक मैं तो एक चीज़ का बिलीवर हूँ कि लोगों को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए। वो बहुत सारे एकेडमिक्स जो होते हैं, एकेडमिक्स से ज़्यादा पॉपुलराइज़र्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जो लोगों को बड़ी चीज़ें सिखा देते हैं। सो अगेन ऑब्वियसली देयर इज़ अ डेकोरम फॉर दैट, सो विल सी वो क्या करते हैं, कैसी बातें करते हैं। तो आई होप के जी हाँ, और एक और जो मेरा सवाल बड़ा करने का, कभी अगर ऐसे किसी इंसान से बात होती तो था कि जो खास तौर पे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल शादियों का को एक्नॉलेज करता है, उसको उसको अप्रिशिएट करता है, तो उससे बस ये पूछना था कि वो खुद कब कर रहा है, या वो अपनी किसी जानने वाली की कब करा रहा है। अ, ये ऐसे लोग, उसको कैसर साहब और वो दूसरे हैं, वो लंबे बालों वाले हीरो साहिल अदील साहब, ओह! वो बड़ा कह रहे होते हैं कि मल्टीपल शादियों को, और उसके लिए वो आगे पीछे के झूठे डेटा ला रहे होते हैं, अलबत्ता खुद उस पे अमल पैरा बिल्कुल मैंने उनको अभी तक नहीं देखा। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात वो लगती है। इसलिए कह अजीब तो नहीं, अब तो आदत हो गई है ऐसे लोगों की इस तरह की मुलाकात करने की, इनका खुद तो इनका दिल करता होगा इस पे अमल पैरा होने का। बेगल इनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि आप अपनी बहन के ऊपर सौकन कब लेके आ रहे हैं? हाँ, जो एग्ज़ैक्टली, या काम अपनी बेटी के ऊपर। रसूल अल्लाह ने भी जो उनको भी जिसने फातिमा को दुःख दिया, हालाँकि हज़रत अली को खुद पाला, बड़ा किया, उनके भाई ये वो, हज़ लेकिन जहाँ पे बात आ गई हज़रत हज़रत फातिमा अली की। पे, शौकन पे, हाँ, हाँ। हाँ, उन्होंने इजाज़त नहीं दी हज़रत अली को दूसरी शादी करने की, और औरों के ऊपर वो मेरा ख़्याल मैमूना थी, हज़रत मैमूना थी, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह, मैं आपसे शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपने और बड़ी शादियाँ करनी होती हैं, तो मैं जेलस टाइप औरत हूँ। और हमारे पास एविडेंस है कि औरतों को गुस्सा चढ़ता था सोतनों पे भी और लोंडियों पे भी। हुँ। अम, ये मैं एक हदीस दिखा देता हूँ आपको कि एक औरत थी, वो उसने चालाकी अपनी तरफ से डेढ़ शानी दिखाई। वो एक औरत थी, अम, नहीं ये था, he takes her as if he wish, Malik said the custom among is that a man marries a woman and he makes a condition in the marriage contract that he, हाँ, ये उसे शर्त भी कई औरतें लिखवा देती थी कि इसके बाद शादी के बाद ना आपने और कोई शर्त, आप दूसरी कोई शादी नहीं करेंगे और आप कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं लेंगे। यानी ओथ पहले कई औरतें ले लेती होती थी। ये एक हदीस है। इसी तरह की एक और हदीस है, मुझे अब ढूंढनी पड़ेगी कि औरतों को लोंडियां पसंद नहीं थी, दूसरी शादियां पसंद नहीं थी। हजरत मैमूना उम्महातुल मोमिनीन में से एक है, उन्होंने भी इनकार कर दिया था। हज़रत आयशा की हदीस आपको याद होगी, उन्होंने कहा कि ये कैसी औरतें हैं जो अपने आप को हिबा कर देंगी रसूल को। हाँ, यानी उनकी इनको उन शर्म कोई नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और तो ये जो है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि औरतों को सोतन पसंद नहीं है, औरतों को लौंडियां भी पसंद नहीं थी। एक तो वो थी, बड़ी मजे की हदीस है, ढूंढनी पड़ेगी। एक खातून तो वो थी, उसने अपने खावंद को लौंडी से सेक्स से बचाने के लिए उसने अपनी लौंडी को, जो उसकी खावंद की लौंडी थी, उसने उसको अपना दूध पिला दिया। उसने अपना दूध पिला दिया, तो उसने वो रोता धोता हजरत उमर से खलीफा बन गया था। हजरत उमर के पास आया, उसने कहा, ये इसने देखो जी, मेरी बीवी ने मेरी बड़ी फेवरेट लौंडी थी, उसको दूध पिला दिया। वो कहती है कि अब ये मेरी बेटी बन गई है, तो अब मैं इसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। हजरत उमर ने क्या कहा? हजरत उमर ने कहा, वो जो कट ऑफ डेट है ना दूध पिलाने वाली, अच्छा ये भी इख्तलाफ है, स्टोइक भाई या स्टोम पालन, मुझे बताइएगा, मैं ऐसा सोच रहा था इसके बारे में ही। तो उन्होंने कहा ये कट ऑफ डेट है 5 साल से पहले पहले, 5 या 2 साल से पहले पहले, तो तब ये तक दूध पिला दिया तो वो दूध पिलाई बहन या भाई बन जाएगा, लेकिन बाद में नहीं बन सकता। तो तुम जाओ घर और अपनी उसको बेटी, अपनी बीवी की पिटाई करो कि ये जो तूने डेढ़ शानी की है ना, कि उसको, मेरी लौंडी को तूने मेरी बेटी बना दिया, वो कामयाब नहीं होना। लेकिन फिर वो दूसरी हदीस जो है, वो कौन सा था, वो उम्मे सलमा ही हुदैफा थी मैं। हाँ, हुदैफा का जो बेटा था।
हुदैफा का जो बेटा था उसको रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको पिलाओ, अपना दूध पिलाओ इसे। उसकी तो ब्रेस्ट उसने कहा रसूलुल्लाह वो तो बड़ी है, वो तो बड़ा और जवान हो गया, मैं उसको दूध कैसे पिलाऊं? तो रसूलुल्लाह ने उसे कहा मुझे पता है वो बड़ा हो गया। मुस्कुरा के कहा उन्होंने, ले हदीस है। ये हजरत उमर एज यूजुअल ये भी बैठे बिठाए अपनी चीजें इन्होंने जारी की हुई है। अच्छा। मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो जो देखें जो है ना एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से भी इस्लामिक जो हजूर का कॉल है ना हजरत मोहम्मद का वो वो प्रेसिडेंस है। वैल्यू करता है, वो प्रेसिडेंस लेगा। तो एग्जैक्टली। अगर उन्होंने जो है ये बात की है कि हाँ मुझे पता है वो जवान और उन्होंने उसको ये कहा है कि उसको पिला दो दूध, तो हजरत उमर की बात मानी जाएगी या हजरत मोहम्मद की बात मानी जाएगी? इसलिए ये जमात उमरिया है, ये कोई इस्लाम कोई नहीं है, ये मोस्टली सुन्नी जो है। हाँ एग्जैक्टली, और इसलिए वो तो फतवा भी उन्होंने लगाया था कि और जो जिस औरत ने अपनी तरफ से ये चालाकी खेली थी उसको भी इसका पता होगा कि दूध पिलाओगे तो वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी। उसने अपने खावंद को रोकने के लिए उसको दूध पिला दिया। एग्जैक्टली। उसको भी पता था, सारी सी बात है। तो उमर ने कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी, इस तरह ते असी भी लगे जावांगे। ये अब वाली हदीस जी। ये हज़रत तो उमर का वही मुझे लगता है एटीट्यूड कि इन्होंने कहा इस तरह तो बीवियाँ ये काम औरों के साथ ना हाँ कर दें, इसको इधर ही पकड़ लो। हाँ, और अगर जिस तरह वो उन्होंने एक और भी इसी पे कहा था कि एंड इस तरह तो लोग कर। दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ मैन जो अपनी अफ्तारी जो है वो इस काम से करता है, तो तो उनको खतरा हो गया उनकी अफ्तारियों को। ये है हदीस सही मुस्लिम 1453। इसमें है ये हुदैफा की जो माँ थी उसने कहा कि रसूल अल्लाह ने कहा कि उसको अपना दूध पिलाओ। तो उसने कहा कि रसूल अल्लाह वो तो ग्रोन अप आदमी है। तो अमर तो हैज मेड द सिचुएशन बैटल बदर वगैरह वगैरह। तो आगे से अल्लाह हजरत मोहम्मद आगे से मुस्कुरा दिए, हंसे, बल्कि कैका मार के उन्होंने आगे, हाँ मुझे पता है वो बड़ा जवान आदमी है। ये एक और भी इसका तुर्क है, उसके अंदर पूरा ये लिखा हुआ है कि हाँ वो बड़ा है, वो मुझे पता है इसका कि वो जवान हो चुका है। तो ये और ये वही बात है, हजरत उमर जो थे उन्हें पता था कि यार ये बदली जाएगी, कि कहानी पै जानी है। साड़ियां बीवियों ने हमें अपनी लोंडियों से सेक्स करने से रोकने के लिए उनको फीडरों के साथ दूध शुरू कर देना। लो जी। और ये वो फतवा हुआ था बड़ा मशहूर। वो फतवा हुआ था ना बड़ा हाँ, मशहूर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो कि फ़तवों अच्छा के मामले पे और जो आज के मसाइल के बारे में जो है ना अथॉरिटी समझी जाती है, उसके एक मुफ्ती साहब ने जो है ना ये फ़तवा दिया था, यार कोलीग्स बताया के बारे में। यार हारिस साहब, आजकल ये फिर रज़ात का सिलसिला क्या होता है या नहीं होता, खत्म हो गया सारी हदीसें वगैरह वो झूठी हैं, क्या कहते हैं उलमा इसके बारे में? अब नहीं ना, ये नहीं, अब नहीं, ये अब इन वो एग्री करते हैं। नहीं, जो जो है ना, जो मेन स्ट्रीम व्यू तो यही है कि आई थिंक 2 साल है 2 हाँ साल से पहले अगर आप बच्चे को पिला दें तो वो रज़ात वाला है, मामला है तो सही अभी भी। हाँ वो है वो वाला। मेरा ख्याल मेरे पास ये पढ़ा हुआ भी है, एक फिक की किताब भी मेरा ख्याल जो आपने दी थी उसके अंदर भी ये लिखा हुआ कि उसको मेरा ख्याल ठहरा, ये कौन सी है, हाँ नहीं वो है यही है। लेकिन बात तो फिर वही आती है ना कि जो हमारे पास रसूल अल्लाह की जो है, फिर हमें तो रसूल अल्लाह को हमने फॉलो करना ना। मैं तो रसूल अल्लाह की इज्जत करता हूँ, मैं तो उमरू शुमरू को नहीं जानता। हाँ, तो हमारे ये प्यार छोटी-छोटी हदीसों से लोगों के गले काट देते हैं कि हाँ मनसब नबी नूत लिखा हुआ है, तो इस हदीस को भी फिर क्यों जाने देते हैं हम? इस पे भी अमल होना चाहिए। इस पे अमल होना चाहिए कि वो जवान बंदे को दूध पिलाया जाए, और कुरान में भी इसकी कोई हद नहीं मुकर्रर की भी। तो ये बाकी ये उमरिया है, ये उमरिया फिरका है, ये बात सही है। हजरत उमर ने बड़ी शरारतें की हुई हैं। तो चले ये तो, ये जो हारिस ये इंसिडेंट इटसेल्फ जो है ना कि उसने अपनी लॉन्डी को उनकी बीवी ने अपनी लॉन्डी को दूध पिला दिया और वो जवान थी, ये इटसेल्फ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये चीज़ थी इसी तरह ही और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ऐसे है। क्योंकि अगर उस औरत को नहीं पता था तो उसके पास क्या मोटिवेशन थी एक अपनी खादमा को या अपनी लॉन्डी को अपना दूध पिलाने की? इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। सही बात है। ये मैं वो वाली हदीस भी दिखा दूं कि ताकि लोगों को फिर पूरा इसके ऊपर अपनी तहकीक वो खुद करें कि ये किधर क्या है यार, वो उमर ना। चले वो मुझे अब ढूंढनी पड़ेगी। चल मैं उसको बाद में जब ये तुर्क लगाएंगे टीम मुझे याद करा देना, ये जरूर हमने देना। हाँ ये रही मुवत्ता मालिक की ये वाली हदीस है। ये हदीस है सर।
यार से रिवायत है, फलाने से रिवायत है कि एक बंदा आया, came to Abdullah bin Umar when I was with him at the place with judgments were given and asked him about the suckling of an older person. यानी जब बूढ़े बंदे यानी बच्चे से बड़े बंदे को दूध पिलाना, suckling का मतलब भी ये है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि दूध कप में निकाल के देना या डायरेक्ट पिलाना, ये भी बहुत बड़ा इशू है इसके ऊपर। पूछो जरा वो कौन आपके जो थे मुहद्दिस, क्या नाम था उनका जो बड़े अल्बानी, वो कहते हैं डायरेक्ट एनजी। अ मैन केम टू उमर बिन खत्ताब, उसने कहा कि मेरी एक लोंडी है, लोंडी, मैं उसके साथ खूब डिंग डोंग करता हूँ। तो मेरी बीवी ने यार ये हो क्या रहा था यार, मुझे बता दिया कि नहीं, ये वो छोटा ये वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो कहते वो बंदा आया रोता रोता, कहता है मेरी एक लौंडी है, मैं उसके साथ डिंग डोंग करता हूँ, मेरी बीवी ने उसको जाकर ना अपना दूध पिला दिया। तो अब मैं जब उस लौंडी के पास जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे कहती है पास आ जा, वो भी आगे से ताना मार दी, कहती माय वाइफ टोल्ड मी टू वॉच आउट, क्योंकि अब वो तुम्हारी बेटी बन गई है। ऐसे नहीं, वॉच आउट हुआ तीया तेरी मुड़ जा तीया, बन गई, मैं पढ़ा छड़ी है बस कल। वो खड़ा तेरी, अच्छा वो फिर उसको वो गाली, वो फिर वो उसको ताना मारते ना, तेरी तीया, ओए बगैरता शर्म कर, तेरी तीया। तो उमर ने आगे से कहा जाके फैंटी लगाओ उसको। अच्छा देखो उससे सजा भी दी। देखें हारिस, ये हजरत उमर के मशवरे, ये बंदा अच्छा, अगर इनका कोई फिकी मसला था अभी, ये भी कह सकते थे कि अपनी बीवी को जाके समझाओ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। उनके पहला जो जुमला उनसे मुंह से फैंटी लगा, फैंटी लगाओ, ये इस बंदे को कहते हैं जनाब के ग्रेटेस्ट। वाह, ये बड़ा बहुत सोच वाला आदमी था जी, बहुत बड़ी सोच वाला जी। ओहो नहीं, उनकी दीन की बड़ी खिदमत है उन्होंने, बाकी तो लोग कत्ल ही करते रहे, गर्दन ही मारते रहे। हारिस, मैं अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे इनके भागने का एक और इंसिडेंट मिल गया है। अच्छा वो सही है, ये मेरा ख्याल है कि हुनैन में भी भागे हैं, तो वो भी वाकया जो है ना, वो उसकी अच्छा? डिटेल में ला के ना, जंग हुनैन, अच्छा वो मुझे भेजिएगा, मैम ने उसके ऊपर कभी बात नहीं की। ये थे तो ये इनकी गवाही तो वैसे ही नहीं मानी जाएगी उनके खिलाफ। क्यों? और ये शियाने अली की गवाही वैसे भी नहीं मानी जाएगी। और नहीं शियाने अली, ओ भाई मैं कोई नहीं शिया नहीं, ऐसे शरारतें करें लोगों के ज़हन में। मैं आपको सुन्नी किताबों से दिखाऊंगा। हाँ अच्छा, हाँ वो सही है। अच्छा लेकिन देखें बदमाशी चेक करें हजरत उमर की, जो उमर बिन खत्ताब हो, जिन इनसे ऐसे उन्होंने कॉल इनसे मंसूब किए हुए, जैसे बहुत बड़ा अरिस्टोटल भी कहता था यार इससे बड़ा, वो उमर सीरीज में सब दिखाया हुआ जी, बड़ा सोच समझ वाला आदमी है। उसका पहले छुटते उसके मुंह से क्या जुमला निकला, जाके फंटी ला अपनी बुढ़ी नहीं, और फिर उसको और कहता है फिर उसके पास जाओ और फिर उसके साथ भी जाओ, जो लौंडी है उसके पास भी जाओ, उसके साथ भी डिंग डोंग करो, क्योंकि जो किनशिप है ना वो यंग बच्चे की होती है। तो लेकिन ये बात सच है कि जो सही मुस्लिम की हदीस है उसमें रसूल अल्लाह ने हजरत मोहम्मद से उस औरत ने कहा कि मैं, वो जवान आदमी है, बड़ा हो गया है, वो उसकी आंख में गंदी नजर है, मुझे शक पड़ता है उसको गंदी नजर है। वो दूसरा तुर्क जो है, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, उसमें वो कहता है बाद में हल भी हो गया मसला। वो आई, उसने कहा मैंने रसूल अल्लाह उसको अपना दूध पिलाया, हाँ। और अब उसकी आंखों से गंदी नजर चली गई है। नहीं उसकी आंखों से गंदी नहीं, वो जो उसका मियां था हुदैफा जो था, अब उसके दिल के अंदर जो वो होता था, उसको ट्रबल होती अच्छा थी। उसको था, अच्छा मैं समझा उस लड़के की ठीक हो गई, मैंने कहा अच्छा एवी। हाँ वो उसका जो खामन है, उसके अब दिल में से जो शक व शुबहात उसके दिल में जो पैदा होते थे ना, वो दूर हो गए। पहले वो शक करता था यार ये ले पालक बेटा है। अच्छा ये भी एक और चक्कर, एक तो ले पालक की रस्म खत्म करनी थी, दूसरे पास दूध भी शुरू कर देता है। क्या खाच मचोलियां हैं यार ये रसूल अल्लाह बड़े बड़े आइडिया आते थे। मुझे तो लगता है शरारत थी, ये वाली पक्की शरारत, औलाद दूध से कुरान में थी ये वाली आयत, वो फिर बकरी खा गई, वो भी एक हदीस है सही। अच्छा जी, कुछ रिवायतों के मुताबिक तो ये भी है, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ी है, ये देखी है कि हज़रत आयशा जो है ना, क्योंकि उनके पास लोग दीन सीखने आते थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है ना अपनी, क्योंकि खुद तो ऑब्वियसली नहीं फीड कराया, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से जो है ना बहुत सारे और मर्दों की हाँ वो तबरी में है, वो तबरी में है।
हाँ। फिर उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने उनकी बहनों ने कहा चल दौड़ जा, हमने अब ये काम नहीं करना है, हमें शर्म आती है ये काम। ये वो उसी सही मुस्लिम का दूसरा तुर्क जो है 1453 बी है ये, इसमें ये सलीम जवान हो गया है, उसकी उसकी उसको एहतलाम होने सालिम लगा। सालिम नाम है। सालिम सॉरी, मैं सलीम मलिक। वो कहता है अब उसको समझ आती है, सुनाना जाती है, तो वो हमारे घर में आता जाता रहता है, बगैरता जरा मुंह चुक के आ जाता है। आई हाउएवर परसीव दैट समथिंग रैंकल्स इन द हार्ट ऑफ अबू हुदैफा। तो ये खातून कहती हैं कि मुझे अबू लगता है कि बकर मेरे जो खामिद। हाँ, उसके जहन में कोई शक व शुबहात, और वो कह रहा है यार ये जवान हो गया बंदा, इसकी मेरी बुढ़ी तरह नजर ना पै जाए किते। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि जाके उसको अपना दूध पिलाओ, मिल्क पैक। यार ये गंदी बातें लिखी हुई, अब क्या कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं अब क्या कर रहे हैं हारिस भाई, अब थोड़ा सीरियस नहीं हो जाते? तो वो जाके आप उसको दूध तो वो फिर तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी, जैसे पहले बड़ी हलाल थी। तो फिर उसकी जो रैंकलिंग, फिर से कहा कि फिर अबू हुदैफा फील्स इन दिस हार्ट विल डिसअपीयर। तो कहती है वो वापस आई, उसने कहा मैंने अब उसको दूध पिला दिया है, और अब जो अबू हुदैफा जो है ना मेरा खावंद, उसके जहन से गंदे गंदे ख्यालात भी गायब हो गए। तो एक तुर्क ये है जिसमें वो ये कहती है, और दूसरा तुर्क ये है जिसमें ये है। तो ये वही बात आती है, हम रसूल अल्लाह को ऊपर रखेंगे, हम हजरत उमर को नहीं मानते। ये जो इस हदीस पे अमल नहीं करता वो गुस्ताखे रसूल है। आप चूज कर लें, या आपने गुस्ताखे रसूल बनना है, या आपने गुस्ताखे उमर, ये हजरत उमर। ये मैंने नहीं बनाई तस्वीर, ये जो शियों ने बनाई ना वो मूवी, क्या नाम था, लेडी ऑफ हेवन, ये उन्होंने बनाया, ये मैं नहीं कह रहा, ये शियों की मूवी है, उन्होंने ये रखी है शक्ल अपनी उमर सीरीज में। मैं इसका मैं वो साइड बाय साइड रखूंगा, उमर सीरीज में गोरा चिट्टा, सुन्नियों का उमर वर्सेस शियों का। इससे पता चलता है कि कितना इनके अंदर ये सारा फतूर। इससे ये भी पता चलता है कि गोरे हैं तो अच्छे हैं, काले हैं तो भद्दे हैं। ये सारे हजरत अबू बकर को भी इसी तरह का वो उनको थोड़ा सा कम को जाना। हजरत उमर को तो राज्य के कोजा बनाया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, ये और हजरत अली को उतना ही खूबसूरत, उतना ही हाँ, मतलब हजरत अली वो देखिए आपने, वो उनको हजरत अली को उनका उनकी जो छोटी हाइट थी वो भी गायब कर दी। सही बड़ा हैंडसम हजरत अली को दिखाया। तो ये ड्रामेबाजी करते हैं, शरारत है थोड़ा। चले जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।